Dear students, now we are going to study part 2 of this lesson. The title of part 2 is Krug. Dear students, Krug is a famous hill station of India. It is situated in Karnataka. जो क्रुग है वो एक फेमस हिल स्टेशन है और काफ़ी खूबसूरत है। मीन्स बहुत सारे विजिटर वहाँ पे जाते हैं, सैलानी वहाँ पे जाते हैं और घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है क्रुग। सो नाउ वी स्टडी अबाउट क्रुग, व्हाई इट इज़ फेमस सो मच। जो क्रुग है इतना फेमस क्यों है, अब इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सो प्लीज़ पुट योर फिंगर ऑन बुक्स, नाउ वी स्टार्ट। आर यू रेडी? आई थिंक यू आर रेडी। सो आई एम स्टार्टिंग। क्रुग इज़ ए कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। जो क्रुग है वो काफ़ी और रेन फॉरेस्ट के लिए पूरे भारत में मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉफ़ी है वो काफ़ी अच्छे किस्म की पाई जाती है और यहाँ पे जो कॉफ़ी का प्लांटेशन है बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। देखिए, मैसूर और तटीय कस्बे मैंगलोर के बीच रास्ते में एक स्वर्ग का टुकड़ा, ऐसा माना जाता है जो ये क्रुग है वो स्वर्ग से आया है और इसको वहाँ से निकाल के कर्नाटका में रखा गया है। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। मीन्स यहाँ पे जाने के बाद इंसान का मन लगता है, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा है क्रुग का, बहुत ही अच्छा है। और हर बार जो क्रुग है वो सैलानियों को, आम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज़ इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्टियल मैन, ब्यूटीफुल वोमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। इस घुमावदार पहाड़ियों की धरती पर जो लड़ाके लोग हैं, लड़ाके लोगों का मतलब होता है मार्टियल मैन, जो लड़ाके लोग हैं जो लड़ाई का काम करते हैं, मीन्स काफ़ी अच्छी तरीके से जो लड़ाई करते हैं, उनको बोला गया है मार्टियल मैन। ब्यूटीफुल वोमेन्स एंड वाइल्ड क्रिएचर, यहाँ पर क्या है, घुमावदार पहाड़ियों की धरती पर लड़ाके लोगों की नस्लें, सुंदर औरतें और जीव, जंगली जीव यहाँ पर निवास करते हैं। क्रुग एंड कोडायू। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्रुग है उसका दूसरा नाम कोडायू भी है। क्रुग और कोडायू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जो कर्नाटक की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, मीन्स सबसे कम लोग जहाँ पर निवास करते हैं वो क्रुग है कर्नाटका में। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। मीन्स यहाँ पे क्या है, जो ये क्रुग है कर्नाटक का छोटा सा जिला है, इसमें सदाबहार वनों, मसालों और काफ़ी के बागानों का ये घर है। मीन्स यहाँ पे अधिक मात्रा में मसाले और काफ़ी का उत्पादन किया जाता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। मीन्स लगभग 30% भाग इस ज़िले का वर्षावनों से, सदाबहार वर्षावनों से ढका हुआ है। ड्यूरिंग मानसून, मानसून के दौरान इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। और मानसून के दौरान इतनी अधिक मात्रा में यहाँ पे बारिश होती है जिसकी वजह से सैलानी यहाँ पर नहीं आ पाते। तो 30% यहाँ पे जो प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा है कि कई बार तो जो वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसकी वजह से जो सैलानी है कुछ समय के लिए यहाँ पे नहीं आ पाते। इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे, और इसकी वजह से जो विजिटर्स हैं यहाँ पर नहीं आ पाते। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। और मानसून के दौरान के बाद जो सीज़न आता है, मीन्स आनंद की ऋतु, ये सितंबर से शुरू होती है और मार्च तक जारी रहती है, जिसमें एक अच्छा मौसम होता है, सैलानी आराम से आ सकते हैं। द वेदर इज़ परफेक्ट, जो मौसम है काफ़ी सदाबहार, काफ़ी अच्छा होता है, परफेक्ट होता है। विद सम शोवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, और काफ़ी अच्छा मौसम होता है, हवा काफ़ी अच्छी यहाँ पे बहती है। द एयर ब्रेथिस ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। इनविगोरेटिंग कॉफ़ी का मतलब होता है जो ताजगी देने वाले कॉफ़ी है उसको हम कहते हैं इनविगोरेटिंग।
So students, the air breathes of invigorating coffee, और चारों तरफ एक अच्छा माहौल बन जाता है और चारों ओर हवा में ताजगी और काफ़ी की महक प्रदान करने वाली हवा चारों ओर बहने लग जाती है। मीन्स जब हवा बहती है तो उसमें कॉफ़ी की महक आती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनिकल बेंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। और देखिए स्टूडेंट्स, जो काफ़ी स्टेट हैं जहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, काफ़ी स्टेट उपनिवेशी बंगले पेड़ों की छतरी के नीचे एकांत में सिमट जाते हैं। कैनोपीज का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक छतरी के तरीके से हम कैनोपी का यूज़ करते हैं। और कई बार जैसे जो एमएनसीज कंपनीज होती हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रोड्स के साइड में कैनोपी रखती हैं अपनी पब्लिशमेंट करने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट है जैसे मोबाइल फ़ोन है तो उसको बेचने के लिए कुछ बहुत सारे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए तो ऑन रोड पे वो कैनोपी लगा लेते हैं जिससे कि उनकी जो चीज़ें हैं वो बिक जाती हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो पेड़ हैं वो कैनोपी का काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में सघन वन क्षेत्र है कोडायू में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ क्रुग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट। डे स्टूडेंट्स, अरेबिक डिसेंट का मतलब होता है अरब के वंशज। सी अगेन, The fiercely independent people of Krug are possibly of Greek and Arabic descent. क्रुग के जो लोग हैं ये अत्यधिक स्वतंत्र लोग हैं और ऐसा लगता है कि ये यूनान और अरबी जो अरब कंट्रीज़ हैं अरब के वंशज हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसा एक कहानी में बताया जाता है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। मीन्स जब उनका बाहर जाना अस्वाभाविक हो गया, मीन्स वो वहाँ से निकल नहीं पाए, तो इसकी वजह से वो इतने आकर्षित हुए क्रुग की प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से। जो क्रुग डिस्ट्रिक्ट है इससे वो काफ़ी बहुत अधिक मात्रा में आकर्षित हुए और उन्होंने वहाँ से रहने का फैसला कर लिया और वहाँ पे वो बस गए। जो सिकंदर आर्मी की एक छोटी सी टुकड़ी वहाँ पे रहने लगी और दोबारा वापस नहीं गई। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the material tradition, marriage and religious rites which are distant from Hindu mainstream। और ये लोग जो लोग हैं क्रुग और कोडायू के, ये लोग जो शादी करते हैं, जो फंक्शंस करते हैं वो आपस में ही करते हैं, वो बाहर कहीं नहीं करते। और ये हिंदू मेन स्ट्रीम से, मीन्स जो हिंदूवादी परंपराएं हैं उनसे अलग हैं। इनका अपना सिस्टम है, अपनी संस्कृति है, अपना सोचने का समझने का तरीका सब कुछ अपना है। ये जो हिंदू मेन स्ट्रीम है उससे अलग है, क्योंकि ये शादी जो करते हैं अपने लोकल्स में करते हैं, ये बाहर शादी नहीं करते। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज स्पॉट फ्रॉम लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोर्न बाय कोडायू नोन एज कुपिया। मीन्स जो इनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो एक पूरी फुल बॉडी को कवर करते हुए एक वेशभूषा पहनते हैं और उसके ऊपर एक बेल्ट लगाते हैं और जिस बेल्ट को कहा जाता है कुपिया। इट रिजेंबल्स द कुपिया वोर्न बाय द अरब्स एंड कुर्ड्स। और ऐसा माना जाता है जो कुपिया है, जो अरब के लोग हैं जो अपना परिधान को पहनते हैं, अरब के लोगों से वो संबंधित है कि जो अरब कंट्रीज़ के लोग हैं वो कुपिया को पहनते थे। जैसे बेल्ट है ठीक उसी प्रकार उनकी जो फेम को देखते हुए वो बेल्ट को पहनते हैं। और इस सिद्धांत से ये हमें पुष्टि करता है कि जो उनका मेन स्रोत है, जो ड्रेसिंग सेंस है, उनका जो परिधान है वो अरब से संबंधित है। कुर्गी होम्स हैव ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन willing to recount numbers tales of valor related to their sons and fathers। जो कुर्गी लोग हैं मेहमानवाजी के लिए काफ़ी मशहूर हैं। ये जो हॉस्पिटैलिटी होती है इन लोगों के अंदर बहुत अधिक होती है। ये लोग सत्कार करते हैं, कोई भी इनके घर पे जाता है तो मतलब दिल से सत्कार करते हैं। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी करते हैं ये लोग, तो सभी का ये मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और वे अपने बेटों और पिताओं से संबंधित बहादुरी कहानियाँ अपने दूसरे लोगों को सुनाते हैं, अपने
जो छोटे बेटे हैं, भाई बहन, उन सभी को जो बड़े फोरफादर्स हैं, फादर्स हैं, उनसे संबंधित जितनी बहादुरी कहानियाँ हैं वो ही सुनाते हैं। द क्रुग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। और जो क्रुग रेजिमेंट है, जो भारतीय आर्मी है हमारी, भारतीय सेना, उसमें एक क्रुग रेजिमेंट है और वो सबसे अच्छी, मीन्स अगर हम बात करें डेकोरेशन की, तो डेकोरेटेड आर्मी में जो क्रुग आर्मी है वो सबसे बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे डेकोरेशन बहुत अधिक की जाती है। जो क्रुग आर्मी है, जब वो ड्रेसिंग सेंस की बात आती है, जो परेड की बात आती है, तो सबसे सुसज्जित आर्मी के अंदर जो बटालियन है, जो रेजिमेंट है, वो क्रुग है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल कृपा वाज कुर्गी। और जो भारत की आर्मी की हम बात करें तो जो सबसे पहले भारतीय आर्मी के जनरल थे वो कुर्गी थे। इवन नाउ, लेकिन अब भी, कोडायू आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायरमैन्स विदाउट ए लाइसेंस। पूरे भारत में केवल कोडायू लोगों को इजाज़त है बिना किसी लाइसेंस के हथियार रखने की। उनके पास अब भी ये अथॉरिटी है, वो बिना किसी लाइसेंस के हथियार रख सकते हैं। भारत में और किसी कम्युनिटी को इस प्रकार की इजाज़त नहीं है, केवल कुर्गी लोग हैं उनको इजाज़त है, वो बिना किसी लाइसेंस के अपने पास हथियार रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forest of क्रुग। कावेरी नदी को इसका पानी क्रुग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त होता है। जो कर्नाटका है इसमें कावेरी नदी बहती है, जो क्रुग के लिए एक वरदान है। महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। और यहाँ पे महासीर मछली इस पानी में काफ़ी संख्या में पाई जाती हैं। अराउंड दीज waters kingfishers dive for catches while the squirrel and langurs dropped particularly eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। मीन्स यहाँ पे किंगफिशर पक्षी उसका शिकार करने के लिए गोते लगाते हैं, जबकि गिलहरियाँ और लंगूर आधे खाए हुए फल साफ पानी में डाल देते हैं जिससे आवाज़ होती है, और इसके बीच इस तरीके से वो खेलते हैं और आनंद के साथ उन फल्स को, जितने फ्रूट्स हैं उनको पानी में पानी में फेंक देते हैं और इन्जॉय करते हैं जो पक्षी हैं यहाँ पर। एलिफेंट्स इन्जॉय बीइंग बाथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत। जो एलिफेंट्स हैं वो अपने महावत द्वारा नहलाए जाने और नदी में रगड़े जाने का आनंद लेते हैं। मीन्स वो काफ़ी जो एलिफेंट्स हैं जो स्किन काफ़ी टाइट होती है, तो जो उनके महावत हैं उनको जो नहलाते हैं, काफ़ी स्क्रब मीन्स रगड़ उनको नहलाया जाता है जिससे कि उनको अच्छा लगता है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकेम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद द रिवर ड्राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, लॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। मीन्स यहाँ पर ऊंची चट्टानों के नीचे उतरने, चट्टानों पर चढ़ने और पहाड़ों पर मोटरसाइकिल चलाने जैसे साहसिक काम भी किए जाते हैं जो कुर्गी लोग करते हैं, उनका ये शौक है। नंबरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विद ट्रिकर्स। और बहुत प्रकार के, कई प्रकार के इस इलाके में लोगों के पास ये मतलब फेवरेट उनका शौक बन चुका है इस तरीके से यहाँ पे साहसिक काम करने का। और कई प्रकार की जो पगडंडियाँ हैं इस इलाके में बैलगाड़ी की सवारी करने का शौक है, वो भी काफ़ी लोगों में पाया जाता है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। और यहाँ पर आपका साथ देने के लिए पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ अक्सर पाई जाती हैं। मैकाक, मालाबार स्क्वेरल, लंगूर्स एंड सैंडर लोरीज कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। और यहाँ पर मैकाक होता है एक तरह का बंदर, वन काइंड ऑफ मोंकी। मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर और दुबला लोरी पक्षी पेड़ों की छतरी से ध्यानपूर्वक चौकसी लगाए हुए देखते रहते हैं। आई डू हाउएवर आई प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। और मैं भी जंगली हाथियों से बचना या उनसे दूर रहना ही पसंद करता हूँ। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी hills brings you into a panoramic view
देखिए स्टूडेंट्स, पैनोरमिक का मतलब होता है एक अनोखा नज़ारा जिसको देखने के बाद आनंद आए, उसको बोलते हैं पैनोरमिक व्यू। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरमिक व्यू ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ क्रुग। जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ने से क्रुग की धुंध से पूर्ण धरती का नज़ारा दिखाई देता है। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 acre आइसलैंड ऑफ निसार धामा। और जो रस्सियों के पुल पर चलकर 64 एकड़ का निसार धामा टापू आता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतीन सेटलमेंट। तिब्बतीन सेटलमेंट का मतलब यहाँ पे जो तिब्बत के लोग हैं यहाँ पे बसे हुए हैं, जो तिब्बत की बस्तियाँ हैं उनको बोलते हैं सेटलमेंट। एट नियर बाय बिलाकुपे ही इज़ बोनस। और यहाँ के जो बिलाकुपे के आसपास भारत के सबसे बड़ी तिब्बती लोगों की बस्ती और बौद्ध भिक्षुओं से मिलने का एक आनंद ही अलग ही आनंद आता है। द मॉन्क्स इन रेड ओकर and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for heart and soul of India right here in Krug। और यहाँ पर लाल गेरुए और पीले कपड़े पहने हुए भिक्षुक उनके अजूबों में से एक हैं जो यात्रियों के द्वारा चलाए जाने का इंतजार कर रहे हैं, या जो यात्रियों के द्वारा पाए जाने वाले का इंतजार यहाँ पे करते हैं। और भारत के दिल में और आत्मा में इसको ठीक कुर्ग तलाशते हैं, क्योंकि जो यहाँ का इन्वायरमेंट है स्टूडेंट्स वो काफ़ी अच्छा है। वी कैन से पीसफुल इन्वायरमेंट एंड नेचर इज़ एवरीथिंग। तो इस कुर्ग की जो कंपैरिजन की गई है हेवन से की गई है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, वी मस्ट विजिट। सो इफ़ यू गेट ए चांस, सो ट्राई टू विजिट कुर्ग इफ़ पॉसिबल इन योर लाइफ, बिकॉज इट इज़ अ वेरी golden place, I must say heaven on earth, Krug. So it's enough for this lesson. Thank you.